खबर इसी मामले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा दे। बद्दू नाम का शख्स जो कि इस पूरे खेल का सरगना था, मास्टरमाइंड था, उसकी पहली तस्वीर जो है न्यूज 18 इंडिया के पास है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। बद्दू जो कि ये धर्मांतरण का खेल चलाता था महाराष्ट्र में रहकर, ये सरगना, ये मास्टरमाइंड जिसकी पहली तस्वीर सामने आई है सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर, उस आरोपी की तस्वीर जो कि सीधे तौर पर नाबालिगों को टारगेट करता था और उसके कई ऐसे मददगार थे जो कि देश के अलग अलग जगहों में फैले हुए थे। गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का धर्मांतरण करने का आरोप इस पर सीधे तौर पर लगा है। गेमिंग ऐप पर पहले बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उसके बाद कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी और उनका धर्मांतरण करवाया जाता था। हालांकि दो चेहरे खुलकर सामने आ चुके हैं। एक बद्दू जिसकी तस्वीर तो सामने आ चुकी है, लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस की कई टीमें इस वक्त महाराष्ट्र में दबिश देती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ रहमान जो कि लगातार वो मौलवी था जो कि पिछले 2 साल से यहाँ पर काम किया करता था, लेकिन 2 महीने पहले ही इसी मस्जिद की कमेटी ने उसे इस मस्जिद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दीपक बिष्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। दीपक देखिए, पहली तस्वीर सामने आ चुकी है बद्दू की और ये तस्वीर जाहिर तौर पर बहुत बड़ी मददगार के तौर पर साबित होगी, क्योंकि अब हो सकता है कि पुलिस अपने जांच को दायरा इस कदर आगे बढ़ाए कि उसके पोस्टर्स लगा दिए जाए, लोगों को आगाह कर दिया जाए। देखिए, इस शख्स के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत यूपी पुलिस को संपर्क करें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बद्दू की अब तक तस्वीर सामने नहीं आई थी, क्योंकि शाहनवाज खान जो लिखता था और उसके अलावा बद्दू नाम से जो उसने अपनी फर्जी आईडी बनाई हुई थी, उसकी फ़ोटो अब वायरल हुई है। और पुलिस का कहना है कि इस फोटो के जरिए वो कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक जो इस नाम के जरिए या फिर उसने अपने प्रोफाइल में कभी इस फोटो को लगाया हो, इसलिए उसकी पहचान यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और गाज़ियाबाद पुलिस का कहना है कि इस पूरे नेक्सस को खंगालने के लिए उनकी साइबर सेल काम कर रही है। जो पूरे जो गेमिंग ऐप के जरिए जितने भी नंबर जुड़े हुए थे, उन सब नंबरों को साइबर सेल यहाँ पर ट्रैक कर रही है, ताकि उनसे पता लगाया जा सके कि इस ऐप के जरिए कितने लोग शामिल हुए थे। क्योंकि जो फोर्टनाइट ऐप होता है गेमिंग का, उसमें 100 लोग कम से कम जुड़े होते हैं और इन 100 लोगों के बीच में उसके बाद जो चैटिंग होती है उसके लिए डिस्कॉर्ड ऐप होती है। तो ये यहाँ पर पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि कई लोगों के नाम जब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, बद्दू को ढूंढना इस वक्त पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और दीपक आप रहिए हमारे साथ, हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दारुल उलूम देवबंद में, मेरे ठीक पीछे मस्जिद है और मदरसा है। दरअसल जो गाजियाबाद में धर्मांतरण का मामला सामने आता है, जिसमें मस्जिद में नाबालिग बच्चे जाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, देवबंदी मस्जिद है। और यहाँ पर अब मौलाना कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में जबरन धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। इसको लेकर के फतवा भी जारी होना चाहिए। तो इस मामले को लेकर के, क्योंकि जब से न्यूज 18 इंडिया ने पर्दाफाश किया है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस मामले में 5वें बच्चे की एंट्री हो गई है जिसका धर्मांतरण किया गया है। और ये बच्चा मुंबई का रहने वाला है, जिसने खुद गाजियाबाद पुलिस को फोन किया, फोन करके इस बात की जानकारी दी कि उसका धर्मांतरण हुआ है। अब गाजियाबाद पुलिस उस नाबालिग बच्चे से पूछताछ कर रही है, क्योंकि इसमें कई सारे एंगल सामने आए हैं, जिसमें अब धर्मगुरु कह रहे हैं कि ये सब की जांच होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है, अगर ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये सब हो रहा है तो जांच होनी चाहिए। लेकिन 5वें बच्चे की एंट्री हो चुकी है, किस तरीके से गेमिंग ऐप के जरिए उनको बहलाया फुसलाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ये अनोखा तरीका है। इस मामले की जांच अब केंद्रीय एजेंसियां भी कर रही है, आईबी भी जांच में जुटी हुई है। और इसका नेटवर्क एक राज्य में नहीं फैला है, बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ है, जिसको लेकर के अहम जानकारियां सामने आई है। और न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचाई थी, जिसको लेकर के अब तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। और जो बद्दू की भूमिका है वो संदिग्ध है। बद्दू अभी तक फरार है। बद्दू जो कि मुंबई का रहने वाला है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इसमें 5वें बच्चे की एंट्री हो चुकी है। ये नाबालिग बच्चा है जिसने पुलिस को खुद फोन किया, उसके परिवार ने, और पुलिस उससे लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। हम लोग दारुल उलूम देवबंद में हैं और यहाँ पर हमने मौलानाओं से प्रतिक्रिया ली है, जिन्होंने कहा है कि इस्लाम इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है, जबरन धर्म परिवर्तन की। कैसे आंकड़ा बढ़ चुका है, पहले 4 निकलकर सामने आया था, लेकिन अब 5 हो चुका है। और इसी का अंदेशा हम लगातार जता रहे थे, क्योंकि इसी गेमिंग ऐप पर सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चों की मौजूदगी है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपके या हमारे बच्चे इसी तरीके से टारगेट हो। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है मुंबई से, क्योंकि मुंबई के मोबरा में 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ है। ये सीधे तौर पर आरोप सामने आया है, जो कि एक फोन कॉल जो है गुजरात के एक शख्स की तरफ से किया जाता है। यूपी पुलिस को जानकारी दी जाती है। मुंबरा ये वही इलाका है जहां पर बद्दू नाम का शख्स जो है पिछले 2 साल से अपने
परिवार के साथ वहां पर रहा करता था और उसी इलाके में आप देखिए किस तरीके से लोगों का धर्मांतरण किया जाता था। 400 का आंकड़ा, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ज्यादा है और ऐसे में जानकारी जुटाने की अब ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इन लोगों का धर्मांतरण करवाया गया, क्या सीधे तौर पर बच्चों को टारगेट किया गया, क्योंकि इससे पहले आपने कई तरह के धर्मांतरण के मामले देखे हैं, लव जिहाद की खबरें आपने सुनी, तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब ये पहली बार अपने आप में चौंकाने वाला मामला जिसमें सीधे तौर पर वीडियो गेम के जरिए बच्चों को टारगेट किया जाता रहा। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसीपी गाजियाबाद निपुण अग्रवाल है। सर, एक बड़ा खुलासा ये आ रहा है कि कई लोग जो महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके से जुड़े हैं उनका धर्मांतरण हुआ है, क्या है इस मामले में अपडेट? 30 मई को ये अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसमें बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी सामने आई थी जो कि मुंब्रा थाना क्षेत्र थाने के रहने वाले हैं। तत्कालीन की गिरफ्तारी हेतु हमने टीम रवाना कर दी थी और आपके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई थी। इसके बाद ही हमको गुजरात से कुछ फ़ोन आने चालू हुए जिसमें कि वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों का धर्मांतरण हुआ है और जिनके तार मुंब्रा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मुंब्रा में कई लोग का कन्वर्ट हो चुका है और उन्होंने कुछ फ़ोन नंबर्स और कुछ ऑडियो क्लिप्स वगैरह शेयर करी हैं जिसकी भी पुष्टि करना अभी हमको बाकी है। क्या उन लोगों से आपने बातचीत की है जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, शेयर किए गए हैं गुजरात वाले कॉल? अभी हमारी टीम्स उस पर लगी हुई हैं, उनको अभी वेरीफाई करना बाकी है, पर उन्होंने बताया कि 300-400 लोग का वहाँ पे कन्वर्जन हो चुका है और मुंब्रा में ये हब है जो कि ये काम कर रहा है, बट स्टिल उसको वेरीफाई करना अभी हम बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि मुंब्रा से जिस तरह से बद्दो जो फर्जी नाम की आईडी खान शाहनवाज इस्तेमाल कर रहा था उसका नेटवर्क ही इन लोगों के साथ भी जुड़ा हो सकता है? देखिए, ये तो पुष्टि के बाद ही हम बता पाएंगे। एक बार जब शाहनवाज की अरेस्टिंग हो जाएगी तो उनसे पूछताछ करके हम आपको कंफर्म कर पाएंगे। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए जबरन धर्मांतरण को लेकर के मस्जिद कमेटी के 10 सदस्यों से अभी तक पूछताछ हुई है। इसमें 15 सदस्यों से पूछताछ होनी है और जिस मौलवी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उसको लेकर के जानकारी ये मिली है कि उसको 2 महीने पहले ही मस्जिद कमेटी से निकाल दिया गया था, यानी कि उसका मस्जिद कमेटी से कोई भी ताल्लुक नहीं था और मौलवी की भूमिका संदिग्ध थी, इसीलिए उसको पकड़ा जाता है। जिसमें जब उससे पूछताछ होती है तो बताया जाता है कि वो बच्चों के संपर्क में था, उनको बहलाया जा रहा था और जब वो नमाज पढ़ने आते थे तो उसकी जानकारी सिर्फ मौलवी को थी। लेकिन बद्दो जो कि इसमें अभी फरार है, बद्दो का सीधे तौर पर मौलवी से कोई भी संपर्क सामने नहीं आया है, लेकिन ये जांच होगी क्योंकि 15 सदस्यों की जो कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, एक एक करके सभी से पूछताछ होगी। लेकिन इसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसमें 10 मेंबर से जो पूछताछ हुई है इसमें बताया गया है कि जो मौलवी थे उनको 2 महीने पहले ही निकाला गया था। क्या कारण उस वक्त रहे थे ये भी पता लगाने की कोशिश होगी। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है हमने देखा है कि गाजियाबाद में ये मामला सामने आता है जिसमें नाबालिग बच्चों से पूछताछ होती है और अभी तक 5 नाबालिग बच्चे सामने आ चुके हैं जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि गेमिंग ऐप के जरिए दरअसल ये अपने आप में एक अनोखा मामला है कि कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते हैं और जो सामने वाला होता है वो खुद हार जाता है। अलग अलग लेवल्स होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं। एक लेवल अगर आपको पार करनी है तो फिर क्या करना होगा, कुरान की आयतें पढ़नी होंगी। ये तमाम चीजें तफ्तीश में सामने आई है। अब आईबी भी इस मामले में जुटी है क्योंकि पाकिस्तान से फंडिंग की बात सामने आ रही है और इसमें टेरर मॉड्यूल की भी जांच हो रही है। अलग अलग देशों से कैसे इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाया जा रहा है, ये सबसे अहम इसमें कड़ी है। और गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि बद्दो नाम का यह शख्स नाबालिग से सीधा संपर्क नहीं करता था, बल्कि चेन की तरह एक से दूसरा और दूसरे से तीसरे नाबालिग को अपने जाल में फंसा रहा था और इस पूरे खेल में गेमिंग ऐप एक ब्रिज का काम करता था। मेरे साथ मौजूद है मौलाना मुफ्ती सालिम, उनसे बातचीत करते हैं। सालिम जी, जो ये गाजियाबाद में धर्मांतरण का मामला सामने आया है गेमिंग ऐप के जरिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मोहतरमा, हम तो चूँकि मजहबी धर्म गुरु हैं, तो जो हमें कुरान और उसके हदीस की जो तालीम हमारे सामने आई है हम उसको बिला तकल्लुफ़ ज़ाहिर करेंगे। कुरान पाक के 3 पारे में है ला इकराह फिद्दीन, धर्मांतरण में, तब्दीली मजहब में किसी भी इंसान के लिए मुसलमानों के धर्म गुरुओं को ज़र्रा बराबर भी ज़बरदस्ती करने की कोई अनुमति नहीं है और इसकी कुरान गुंजाइश नहीं देता, इशारा नहीं देता और न इसकी इजाज़त देता है। हाँ बताइए। आप इसको इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन जो ये नया तरीका सामने आया है जिसमें ये कहा कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी, उनको ये कहा जाता था कि आप 5 बार मस्जिद जाइए, किसी से बात नहीं करिए। एक मौलवी को भी गाजियाबाद के इस बाबत गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देखिए मजहब जो है ये आदमी की अकीदत और आस्था से जुड़ा हुआ सिलसिला है।
और अकीदत और आस्था में कभी भी आप जबर करेंगे तो वहाँ अकीदत और मोहब्बत ही ख़त्म हो जाएगी। अगर इस अंदाज की कोई गेमिंग की गई है तो मैं समझता हूँ उसकी ऊंची स्तर पर तहकीक होनी चाहिए, और अगर ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है तो हम हुकूमत से अपील करेंगे, क्योंकि हुकूमत सबका विकास, सबका विश्वास और सबके एतमाद पर कायम है, तो इसकी सही तहकीकात तक पहुँचकर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा देनी चाहिए। तो देखिए, सीधे तौर पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आप तक ये पहुंचा दें, जो मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना है बद्दो, जो कि फरार हो चुका है अपने परिवार के साथ, लेकिन उसकी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि कई ऐसे किरदार है जो कि सीधे तौर पर उस तक मदद पहुंचाते थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट उसे दिया जाता था, यानी कि गाड़ी और पैसा पहुंचाया जाता था, और इसी के जरिए वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 दिन पहले रहमान की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है, लेकिन बद्दो नाम का शख्स, जिसका असली नाम जो है शाहनवाज मकसूद खान है, उसने अपना नाम बदलकर फर्जी तरीके से नाबालिग बच्चों को टारगेट किया, उनसे बातचीत की, अपने धर्म के प्रति उनको विरुद्ध करवाया, और फिर एक धर्म विशेष के खिलाफ जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आती है उसे सीधे तौर पर उन्हें बताया गया। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पूरे समीकरण से पर्दा उठ रहा है। पहले गेम का लालच, फिर जीत का लालच, फिर धर्म की खूबियों का लालच, और पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ लालच से लबरेज है। शाहनवाज और बद्दो का टारगेट नाबालिग बच्चे हैं, और नाबालिग का सिलेक्शन भी एक सोची समझी साजिश है। अब तक की पुलिस जांच में जो बातें सामने आई वो आपको चौंका देंगी। सूत्रों के मुताबिक बद्दो और शाहनवाज एक नाबालिग के जरिए दूसरे नाबालिगों पर नजर रखता था कि वो क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। बद्दो किसी भी नाबालिग के संपर्क में सीधा नहीं था, वो सिर्फ गाजियाबाद के एक नाबालिग को धर्मांतरण के लिए उकसा रहा था। लेकिन गाजियाबाद के नाबालिगों का फरीदाबाद और चंडीगढ़ के नाबालिग से सीधा जुड़ाव था, और इन सब के बीच एक ऑनलाइन ऐप ब्रिज का काम कर रहा था। यानी धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क एक चेन की तरह गाजियाबाद से फरीदाबाद और चंडीगढ़ तक पहुंच चुका था, जिसे आगे उत्तर प्रदेश समेत राज्यों में भी फैलाने की कोशिश की जा रही थी, और एक गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के गोरख धंधे को पंख दिए जा रहे थे। फरार आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो सीधा उन नाबालिग लड़कों से नहीं जुड़ता था जो उसके इस गेमिंग ऐप से जुड़े होते थे। वो एक नाबालिग के जरिए इन दूसरे नाबालिगों से संपर्क करता था। उन दूसरे नाबालिगों के बारे में सारी जानकारियां किसी एक नाबालिग से ही वो इकट्ठा करता था कि वो क्या करते हैं, कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। इस बात से पता चलता है कि शाहनवाज बेहद ही शातिर तरीके से अपने मंसूबों को पूरा करने में जुटा था, लेकिन उसकी ये चाल ज्यादा दिन नहीं चल सकी। जैसे ही सभी नाबालिग ने डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए चैटिंग करनी शुरू की, तो कई दूसरे नंबर भी चैटिंग के जरिए सामने आने लगे। ये नंबर कभी भी अपने असली नाम या अपनी आइडेंटिटी को सामने नहीं लाते थे। पुलिस को शाहनवाज पर ही इसे भी ऑपरेट करने का शक है। इतना ही नहीं, पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि शाहनवाज और बद्दो का कनेक्शन किससे और कहां से था। बद्दो आखिर कहां गया? इस काम के लिए बद्दो को पैसा कहां से मिल रहा था? शाहनवाज के बद्दो नाम रखने के पीछे की साजिश किसकी है? बद्दो के साथ इस पूरे काम को कौन अंजाम दे रहा था? बद्दो या फिर पूरा नेटवर्क देश भर में धर्मांतरण के काम में जुटा है? धर्मांतरण के इस खेल का कोई इंटरनेशनल कनेक्शन तो नहीं है। गेमिंग ऐप पर फर्जी हिंदू आईडी का इस्तेमाल करने वाला बद्दो और शाहनवाज तकरीबन 2.5 साल से नाबालिगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, और उसकी सोच थी कि अगर एक बच्चे को उसने अपने जाल में फंसा लिया तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ऐसे करके बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। और ऐसा करने पर सिर्फ एक ही शख्स उससे वाकिफ होगा, बाकी के सभी शख्स बद्दो से अनजान रहेंगे। भले ही शाहनवाज फरार हो, लेकिन उसके फोन कॉन्टैक्ट का पूरा डेटा अब पुलिस और जांच एजेंसियों के पास है, जिसके जरिए उसकी फर्जी आईडी, ग्रुप कॉन्टैक्ट और नेटवर्क के अन्य लोगों तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंचने का दावा कर रही है। और अब आपको दिखाते हैं धर्मांतरण से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें।
महाराष्ट्र के ठाणे में 400 लोगों का धर्मांतरण किए जाने की खबर आ रही है। गाजियाबाद पुलिस को एक फोन कॉल के जरिए इसकी जानकारी मिली। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले में आईबी और यूपी एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी है। आईबी ने आरोपी अब्दुल रहमान से पूछताछ की और उसके बयान दर्ज किए। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने मस्जिद कमेटी के 10 सदस्यों से पूछताछ की। खबर यह है कि इस मामले में मस्जिद कमेटी के सभी सदस्यों से पूछताछ की जाएगी। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि बद्दो नाबालिगों से सीधा संपर्क नहीं करता था, बल्कि चेन की तरह एक से दूसरा और दूसरे से तीसरे नाबालिग को अपने जाल में फंसा रहा था और इस पूरे खेल में गेमिंग ऐप एक ब्रिज का काम कर रहा था। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में आरोपी शहनवाज खान फरार हो गया है, लेकिन अब उसकी तस्वीर एक सामने आई है। पुलिस को शक है कि इस पूरे खेल में वो अकेला शामिल नहीं है, कोई उसकी मदद कर रहा है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आरोपी शहनवाज भले ही फरार हो, लेकिन पुलिस को उसका मोबाइल नंबर मिल गया है। पुलिस अब उसके नंबर का कॉल डिटेल खंगाल रही है और ये पता करने में जुटी है कि आखिर इस गेमिंग ऐप से कौन कौन जुड़ा था। धर्मांतरण के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में अब पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल का नाम भी सामने आया है। हिजबुल तहरीर के लोगों पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क में होने का आरोप है। मध्य प्रदेश एटीएस और एनआईए की जांच में इसका पर्दाफाश हुआ। हिजबुल तहरीर भारत में 6 महीने से एक्टिव है और दावा किया जा रहा है कि इस संगठन का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है और इनका मकसद देश की धार्मिक सद्भावना को ठेस पहुंचाना था। मध्य प्रदेश के दमोह में स्कूल में बच्चों को हिजाब पहनाने के मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्कूल में हुए हिजाब विवाद में सबूत जुटाए जा रहे हैं और स्कूल की बच्चियों के बयान भी दर्ज हो गए हैं। दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी को हटा दिया गया है। स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही जांच के दायरे में जिला अधिकारी को भी रखा गया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से और बड़े मात्रा में सिंचाई पहुंचाई गई है किसानों तक, देश में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कर दी गई है और किसानों को पर्याप्त अब बिजली मिलने लगी है, बिजली की समस्या नहीं रही। ये सभी अगर हम दृष्टिकोण रखें, होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही है किसानों के प्रति, इस सब को दर्शाता हुआ ये उपलब्धि रही है। मैं ये भी एक आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा कि पहले के दिनों में 2014 तक महंगाई की दर लगभग 10-12% सामान्य मानी जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो औसतम महंगाई की दर